आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गोबर गणेश जी महाराज की कथा लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। दोस्तों, गाय का गोबर पवित्र माना जाता है और पुराने समय में गाय सभी के घरों में पाली जाती थी। वह हिंदू धर्म में भी जो भी शुभ कार्य होता है उसमें सर्वप्रथम पूज्य देव गणपति महाराज की पूजा की जाती है। तो पूजा करने के लिए पहले गणपति की मूर्ति गाय के गोबर से बनाकर पूजा अर्चना कर किसी भी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता था। पर गोबर से गणेश जी बनाने के पीछे दो कथाएं प्रचलित है। तो पहली कथा के अनुसार यह हुआ कि देवों और दानवों में हुए अमृत मंथन के दौरान नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला 5 कामधेनुएं भी निकली थी। देवों को दानवों के संहार से मुक्ति दिलाने के लिए आदि शक्ति दुर्गा ने सुरभि गाय के रूप से गणेश जी की रचना की। उन्हें शक्तियां प्रदान कर स्वयं का वाहन सिंह प्रदान किया। गोबर से गणेश जी की रचना एक महान उद्देश्य की निमित्त हुई। देवी दुर्गा ने अपनी शक्तियों का संचार कर उसे समर्थन बनाया। गणेश जी महाराज ने दानवों का संहार किया और गजनायक या गणपति की उपाधि प्रदान की। दूसरी कथा यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। उसके वर्ण को लिपिबद्ध करना उसके वश में नहीं था, अतः उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे, क्योंकि बाधा आने पर विचारों की सतत प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अतः उन्होंने श्री गणेश जी महाराज की आराधना की और गणपति जी से महाभारत लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी महाराज ने कहा कि मैं महाभारत लिख तो दूंगा, आपको अनवरत कथा बताते रहना होगा। यदि आपकी कथा रुकी तो मेरी लेखनी तो रुकेगी ही, साथ ही मैं लेखन का कार्य भी छोड़ दूंगा। आपकी कथा पूर्ण हो या अपूर्ण। व्यास जी ने इसे मान लिया और गणेश जी महाराज से अनुरोध किया कि वे भी मात्र अर्थपूर्ण और सत्य बातें समझकर ही लिखे। इसके पीछे उनकी धारणा थी कि महाभारत और गीता सनातन धर्म के सबसे पारमाणिक पाठ के रूप में स्थापित हो। गणेश जी महाराज ने सहमति दे दी और दिन रात लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। और इस कारण गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, परंतु उन्हें जल पीना भी वर्जित था। अतः गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गोबर और मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश जी महाराज ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से गणेश जी महाराज की कलम टूट गई और ऋषि के गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। इस स्थिति में हार न मानते हुए गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि व्यास जी जो भी श्लोक बोलते थे, गणेश जी महाराज
उसे शीघ्रतापूर्वक लिख लेते थे। अतः व्यास जी ने गणपति जी की गति को मंद करने के लिए सरल श्लोकों के पश्चात एक कठिन श्लोक बोलते थे। महाभारत का लेखन कार्य गणेश जी महाराज चतुर्थी को आरंभ हुआ और अनंत चतुर्दशी को संपन्न हुआ। उस दिन गणेश जी के शरीर के तापमान को अल्प करने के लिए और उनके लेप को हटाने के लिए जल अर्पण किया। समीप के एक जल कुंड में उन्हें भेटाया गया। उस दिन से गणेश विसर्जन का आरंभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी महाराज के एक दंत की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पे गणेश जी महाराज अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।